आज की चर्चा। आप सभी को नमस्कार और आदाब। प्रस्तुत है आज की चर्चा प्रोग्राम, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। वैसे हमारे टीम में है आज तकनीक पर यूसुफ सुब्राची और प्रोडक्शन सहायिका है शानी, और ये प्रोग्राम महादेवन मुतुसामी के निर्देशन में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज का हमारा विषय क्या है? तो बेशक ये जानने की आपकी पूरी कोशिश है। तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विश्व ऋतु विज्ञान दिवस, जो हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। और ये दिन हमें मौसम विज्ञान, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करता है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वाकवा मॉरिशस वाकवा मेटेरोलॉजिकल स्टेशन के एक्टिंग डायरेक्टर डॉक्टर पृथ्वीराज बुनियादी जी, और हम उनसे जानेंगे कि मौसम विज्ञान का हमारी रोज़मर्रा यानी कि रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या महत्व है, और आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव हो सकता है। तो आइए हमारे खास मेहमान से मिलते हैं। डॉक्टर राज बुनियादी जी, नमस्कार। नमस्कार। और आज की चर्चा में आपका स्वागत हम करते हैं। और पहला, जैसे अभी हम बोल लिए, पिछले 23 मार्च के हमने मनेली जा मेटेरोलॉजिकल यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल दिवस यानी कि ऋतु विज्ञान दिवस मनाया गया है पिछले सोमवार को। तो आज इस विषय पर हम खास करके इस विषय पर चर्चा करेंगे 10 बजे तक। तो पहला हमने के ई बतावा, हमने के सब जितना कोई हमने के देखा थवंजा, जितना कोई श्रोता हमें सुना थवंजा, पहला हमने के बतावा कि जो विश्व ऋतु विज्ञान दिवस जो है वो ओकर महत्व कौन ची है, का है, ये सब जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले ये चाहना जाने की कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन एगो है, वो जिनीवा में है। तो वो 1950 से ऑपरेशनल बा, बहुत आगे से भी बा, पर ओकर एगो कन्वेंशन है, एगो लालवा वो en vigueur हो रहा है। जबकि ऑचे लेमोन के विश्व के मेटेरोलॉजिकल सर्विसेज के गिदे करी, और ऐसे को कन्वेंशन सब पे ही सीए कर ले रहा जा। तो वो 23 मार्च के हो रहा है 1950 में। 1950 से तब से हर बरिस एगो थीम रहेला। अच्छा, हर बरिस के एगो विषय रहेला, तो ई में काम करेला से। जैसे हर साल में ओकर विषय है आज का हवा लेकिन कल की रक्षा, मतलब अवलोकन, जैसे मतलब के उसको चाहे ऑब्जर्व करे के और उसकी सुरक्षा कर। हाँ, नहीं देखा अवलोकन कैसे रही, जब ऑब्जर्वेशन करबा तो देखब सा कैसे बस की पैरामीटर मेटेओ नॉर्मल में, जैसे टेम्परेचर, पानी कितना बा, कैसन हवा बहता और कैसन नियाज बा, है सब इम्पोर्टेंट है जाने के। तो है सब इंफॉर्मेशन एगो सेंट्रलाइज सिस्टम में जाला। तो वो जब सेंट्रलाइज सिस्टम में जाला तो ये कैसे जाला, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि विश्व और संगठन है, तो वो एगो कोऑर्डिनेशन रोल करेला। तो सब इंफॉर्मेशन लेके वो रमासेला एगो प्लस, तब एगो कंप्यूटिंग सिस्टम में जाला। बहुत भारी कंप्यूटिंग सिस्टम हो, बहुत पावरफुल। और जब उजाला तो हाउ में सब प्रोसेसिंग होएला, प्रोसेसिंग होके तब मॉडल से जोन बेला सब मॉडल न्यूमेरिकल वाला मॉडल तब अति होएला। जब हाई कर देला सा तब फोकसिंग होएला। तो हबी देख बता अपन तोहर फोन में, टीवी में, वेबसाइट पर जहाँ जाए बता वेदर बा। अब ये तोहर फोन ले बता देख भाई गो वेदर, जैसे देख अब फजीर के उठ बता मिल जाला। मिल जाला।
तहाई के मिले से बहुत बहुत काम आए कर भी ओकर पीछे मतलब कर पीछे बहुत हाँ। तो आम जनता खातिर ई मौसम संबंधी जानकारी ई काहे हाँ कितना कितना मतलब अपने अपन हमनी के दिनचर्या जिंदगी में कितना जरूरी है। देखा जब देखबा त एगो प्लानिंग करबा हेरा फजीर के लइका तोहर निकल जाए त नोमान जनबा की कैसन लेता करी हैं। अब देखला पानी आई त तोहर प्रिकॉशन लेबा एगो पाराप्ली ले लेबा तोहर लइका के आश्रय करबा कि एगो सा एगो पौडेसी बा ou bien देखबा त तू ही जेबा ओके छोड़े बस कि पानी आवता पर है सब प्लानिंग के लिए है हाउस होल्ड देखना है ऐसा। अब जब देखबा तब जब कोनो वेदर पूछेला कि कैसन वेदर रही हमनी के लुगा बा सुखाए के हो समझ का तो है सब प्रैक्टिकल है। अब देखबा बड़ा अति सेक्टर लेबा डिसीजन मेकिंग में बा फॉर एग्जांपल एक जना एगो प्लांटेशन करा था एग्रीकल्चर करी शुरू करा था तो ओके चाहना जाने कि कैसन पानी आए और कब रोपी वो अपन खेत और जब फ्लडिंग रही तो कौन प्रिकॉशन ली। अब एकदम से घमा रही तो इरिगेशन पर करे के पानी नहीं रही तो इरिगेशन जब अब देखा तो अब दूसरा सीखते आओ अब सा ला सौते फॉर एग्जाम्पल अब ला सौते में आई बात अब चाहना जाने के हाँ बहुत गर्म करे था बहुत इमिजिते बा तब जोन हमनी के जोन में बुजुर्ग लोग बा छोटा लड़का लोग के चाहना प्रोटेजे करे के तब चाहे लोग के बोले कि पानी ढेर पिए के चाहे इधराते हुए कि तो हई सब फाकते हुएला। अब हई जिस हई देख ली अब देखा सब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में अब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेक्टर में आईबा तब देखबा तो हुआ पर ही चाहना एगो अर्ली वार्निंग दे के आदमी के चाहना जाने के कि बाढ़ आवता सिक्लोन आवता लामे मोवे हुआ लामे में नहीं जाए के सब चीज भारी वर्षा सब चीज था ई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में चलेली सा। अब देखबा तब एनर्जी देखबा जब एनर्जी देखबा तब एनर्जी के दूसरा फैक्टर बा कितना घमा हुआ था बस कि चारों तो और था सोलर पैनल अब डाला थी जाना तो ये सब इम्पोर्टेंट है। देखा तो मल्टी सेक्टोरल कैसे हुआ था एजुकेशन में भी एजुकेशन l'énergie la santé है सब सेक्टर में देखबा त ई बहुत जरूरी है जाने के हमनी के आम जनता के सब कोई के सब सेक्टर रोजाना जिंदगी में हमनी ई जरूरी बा। तो आजकल क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत कुछ सुने में आवेला मोकिस के कैसे अफेक्ट करेला। देखा जब ई क्लाइमेट चेंज के आगे हमने देखिला सा इस विश्व दिवस के सब्जेक्ट पर बतियाला जो थोड़ा आर जो दिबा हम के लेता था तो जैसे देखबा मॉरिशस में देखा सा ऑब्जर्वेशन कब कमा से होल बा तो 1750 से उ लेपोक से ओकर देखबा इतिहास में जेबा पीछे तो हो लेपोक से ऑब्जर्वेशन कमा से हो रहा तो धीरे धीरे जैसे देखला हमने अथी फ्रांसे आ रहा अंग्रेजी भी आल तो डच भी आ रहा आगे नहीं जानते हैं किन पेई से आदमी आ रहा तो मोरिस माई खातिर चाहना तो लामे में गुजरे के सिक्लोन रही सब कालीते तो आदमी लोग है सब ऑब्जर्वेशन को मौसे करलन सा कि सिक्लोन आवता मोरिस माई बता ऐसे ऐसे सिक्लोन तो एगो तब धीरे धीरे मर्चेंट शिप आए लगल जैसे देखबा तो यूरोप से बड़ा बड़ा जहाज आवे मोरिस एगो की हो गल इंडियन ओशन के तो धीरे धीरे मोरिस एगो प्लस इम्पोर्टेंट हो लगल तो एगो व्यक्ति रहल ओकर नाम है मेल्ड्रम डॉक्टर मेल्ड्रम तो उ बहुत ऑब्जर्वेशन करे और वो अंग्रेजी से मोरिस आ रहल तब धीरे धीरे जैसे ऑब्जर्वेशन कर रहा था तो वो मैनेजर लोग रहल हुआ मर्चेंट शिप के बड़ा बड़ा साहेब लोग तो साहेब लोग के बोले कि जाना तो ऐसे लेता बा हबी तोहर ना ओकर शिप नहीं आने के सिक्लोन आवता है पकुन तो चेतावनी देवे लगल धीरे धीरे बस की ऑब्जर्वेशन कर रहा था देखा था तब हाउ ले पुकवा हो साहेब लोग जितना खुशी हो गल तो डॉक्टर मेल्ड्रम के बोलन जाता तुमको चिक हो जाते हुए बस की बहुत सेव कर ला बस एगो सिक्लोन होता कितना हानि हो जाते लोग के तो हाउ ले पुकवा डॉक्टर मेल्ड्रम बोलक हमनी के एगो मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी बा तो खोजता एगो मेटेरोलॉजिकल प्रॉपर
मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ताकि सही दिशा में जाके हाँ, उबली शुरू करी सूरी करी। तब रॉयल अल्फ्रेड ऑब्जर्वेटोयर वो बनैलन जा। उहू commencé होल 1870 में और 1874-75 में ऑपरेशनल हो गए। अब गत साल ओकर 150 बरिस मनैली जा और इसके लिए एगो टैम भी इशू कर ले हैं जा मेटेरोलॉजिकल सर्विसेज के। तो में टैमों में देखबा तो फुतुबा रॉयल ऑब्जर्वेटरी के तो हाउ रॉयल ऑब्जर्वेटरी में मेटेरोलॉजी रहल हाउ लेपोक है मेटेरोलॉजी से मेटेरोलॉजी टू स्टार्ट विद, तब सिस्मोलॉजी भी रहल। और सिस्मोलॉजी का जैसे माटी जब बुझे हुए ना तब थम्बलेमेंट देते हुए ना जैसे बोली ना जब थम्बलेमेंट देते हुए ना तो एगो इक्विपमेंट है तो मेजर करेला जे कितना ओकर इंटेंसिटी है थम्बले ओकरे नाम एगो सेस्मोमीटर तो उ हाउ लेपोकवा एगो सेस्मोमीटर भी रहल। और जैसे देखबा तो एस्ट्रोनॉमी में ढेर इंटरेस्ट रहल हाउ लेपोकवा, तब एस्ट्रोनॉमी भी एगो 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 सेक्टर météo, astronomie और सेस्मोलॉजी से तीन वज़ाफे हुआ होले पोकवा सब जुड़ल ऑपरेशनल है समझला। तो धीरे 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 जैसे डेवलपमेंट होने लगा तब वाकुआ में अली जा 1925 में। तो 1925 में कैसे होल जब धीरे धीरे हमने देखली सा कि वाकुआ एगो प्लस इंटरेस्टिंग होई लगल और होले पोकवा अंगले रहल लागे मोजाल फेक फिनी हो रहल तो इम्पोर्टेंट रहल सगरो सगरो ऐसा मेटेरोलॉजिकल बस कि वो आवियों देख बताओ कि टेक ऑफ करे से आगे चहला मेटेओ नहीं रही तो आवियों नहीं सकी टेक ऑफ करे तो होले पोकवा इम्पोर्टेंट रहल। तो धीरे धीरे हमने मेटेओ वाकुआ ली जा हुआ हेडक्वार्टर्स हॉल 1925 से और गलबरिस हमने 100 ईयर्स मना ली जा ओकर। और जैसे देखला टेक्नोलॉजी आए लगल धीरे धीरे कन्वेंशनल मेटेरोलॉजिकल। अच्छा तो मेटेओ सर्विसेज खाली वाकुआ में बा नहीं वाकुआ में नहीं बा सगरो बा मॉरिशस के सब टापू में बा एगो हेडक्वार्टर्स बा वाकुआ में और एगो बा एरोपो एसएसओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और एगो आगालीगा सिन ब्रांडन और रोड्रिक में भी बा। रोड्रिक में दूगो बा मैंड स्टेशन जैसे बोला जा तो हुआ पर एगो पॉइंट कानू में बा और कोहाई हो एविएशन के लिए तो है सब इंफॉर्मेशन हम देला जा और नॉर्मल में हर 1 घंटा एगो ऑब्जर्वेशन करेला जा। बिल्कुल आजकल तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत कुछ सुनने में आवेला तो ये हमने के मॉरिशस हमने के देश के कैसे अफेक्ट करी कैसे ओकर असर पड़ी। हाँ डॉक्टर जी हाँ तो दिखबा क्लाइमेट चेंज इका है जब दिखबा ऑब्जर्वेशन कर लिए सब प्री इंडस्ट्रियल ईरा से हाउ लिपोक से 1950 से आगे तो हमनी को भी ऑब्जर्वेशन कर ले हैं सब मॉरिशस में। और मॉरिशस में जैसे तोहरा बोली 1840 से ऑब्जर्वेशंस रहल और धीरे धीरे अब है सब जैसे बोली ना हमनी के डाटाबेस 1902 और 1950 से बा। तब देखब सा तो क्लाइमेट चेंज जब कैसे होवेला है तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होले गल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होले गल तब देखली सा कि तेल जैसे बन सा ऑयल धीरे आदमी लोग बहुत सेवी करे लगल एगो लैंपक करलक बस कि जितना है सब ग्रीन हाउस गैस जैसे जरेबा तेल लिसेंस बेनेपुट कन क्रूड ऑयल जितना सेवी करबा जितना वो एटमॉस्फेयर में जाए तो ग्रीन हाउस गैस उगमते हो ले जाला। तो वो ग्रीन हाउस गैस कहा तो वो जैसे देखबा जब वो एटमॉस्फेयर में जाला तो कुमजिया एगो ब्लैंकेट करेला ब्लैंकेट जाना तो ना एगो मुल्टों के रोल करेला बस कि जब देखबा तब आदमी काहे मुल्टों खोरेला जब ठंडा करेला तो मुल्टों डालेला तब जब मुल्टों में कुछ रहना एगो लेयर रहेला उमें जितना मोटा रही ऐसे तो एगो लेयर रही तो लेयर जैसे जनबा एगो इंसुलेटर है तब ब्लैंकेटवा तोहर में डलबा तब तोहर बॉडी टेम्परेचर बा ना तो नहीं पेजी हुई बा बॉडी टेम्परेचर बा तोरे संग रही तब कंफर्टेबल फील करबा। तो एटमॉस्फेयर में भी है ग्रीन हाउस गैस जितना डलबा तो ट्रैप करी तोहर साले जोन बस कि है रेयों जब घाम में से आनी आई माटी पर मारेला तो रिफ्लेक्टे होवेला
तो रिफ्लेक्टिव होके चल जाला मैं जब भाई ब्लैंकेट इफेक्ट में रही था तो वे ट्रैप हो जाला तो ग्रीन हाउस गैस मैम ले करा था तो धीरे 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 जितना GHG एमिट करे थे जा तो हमने के जो ब्लैंकेट में मोटा हो ले जाता हाँ ना लिपिसे नहीं एगो एगो एनालॉजी करे थे ये तो जस्ती कॉम्प्लिके हो ले जाता और जस्ती ट्रैप करे थी से हीटवा नहीं जाता जो चाहत निकल जाए के जो चाहत एटमॉस्फेयर में चल जाए के तब माटी धीरे 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 तापमान बढ़े लगल बा जब देखबा तब एगो एवरेज करबा विश्व में तब देखबा कि अभी 1.5 से ज़्यादा चलल बा कहियो 1.6 1.7 डिग्री सेल्सियस तक चलल बा कहूँ तक 2 डिग्री स्टैटिस्टिक में ये बोल रहा हाँ मॉरिशस में हमने कभी 1.5 पर यहीं से 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज हो मोती हो गल हमने के टेम्परेचर तो ये ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग जब हाल बा तब देखबा तो सब क्वालिटी के चेंजमेंट आना था साइंस ऑफ क्लाइमेट में देखबा तो तोहर पानी में देखबा तो चेंजमेंट हो गल बा चेंज हो गल बा तो एगो लैम्पक करेला तब ये क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स बोलीला अब क्लाइमेट चेंज हुआ था क्लीमा चेंज हुआ था तो हर पानी चेंज हुआ था टेम्परेचर मोते हुआ था अब टेम्परेचर मोते हुआ था पानी जो लामे है ओकर नीवो धीरे 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 मोते हो ले जाता तो अभी हमने के अभी एस्टीमेट करते हैं कि 4.7 मिलीमीटर्स देखबा तो एगो रेट था हर बरिस इतना धीरे धीरे मोते होले चल जाता अब देखा तो तुस हाई सब में एगो लैम्पाक हुई हाई सब पैरामीटर मेटेरोलॉजिक देखा थे जा अब देखबा एगो दूसर फैक्टर था पानी जो हमने के मिला था जो गिरेला जो बादल से हमने के मिलेला तो देखा थे ऊ में भी एगो घटा हो ले जाता तो पानी जिमिनी हुआ था जो हमके चाहेला हमके रिजर्वो भरी हमने के जलाशय भरी सब चीज़ भरी तो हव में थोड़ा घटावत हुआ था और दूसर निवो लामे मोते हुआ था टेम्परेचर मोते हुआ था सब फैक्टर अब सब फैक्टर अब दूसर लैम्पाक हुआ कैसे तो हर एग्रीकल्चर अफेक्ट हुई कैसे अब भाई में जैसे जैसे क्लीमा चेंज हुई टेम्परेचर मोते हुई लगी तो सब क्वालिटी के पेस्ट होई लगी जो प्ली रेजिस्टेंट हो ले जाए तो तोरा चाहिए अपन टेक्नोलॉजी समझे करेगी तो ये सब लैम्पाक होला टेक्नोलॉजी के बाद बोला अभी AI की बात भी होला तो AI जो है वो मटियों के कितना मदद पहुँचावेला देखा AI सब चीज़ में बा तो जैसे देखबा तो AI हमने के चला एम्ब्रेस करे के एगो बस की पाई एगो प्लम मत एगो जुची है वो एगो जुची है हमने के एडे करेला जोन प्लस में जिसो एगो आधा घंटा लेला एगो एनालिस करे के तो 15 मिनट में 10 मिनट में तोरा बतला दे बस कि सब वो आन के तोहर आगे रख दे समझला तब तो AI है एगो टेक्नोलॉजी है एगो नवा फासों है जो चाहला काफ़ी मदद पहुँचावे बहुत मदद पहुँचावेला और बहुत कैलकुलेशन भी ओकर संगे है और AI जैसे देखबा चाहला जाने के कैसे भी करे के ई नहीं चाहला अश्यूम करे के कि वो सकी सब चीज़ करे नहीं ओकर में थोड़ा लिमिटेशन भी बा और हमनी प्रोफेशनल मेथोडोलॉजिस्ट लोग के चाहना जाने के कैसे भी करे के बस कि AI जैसे देखबा तो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम फैसिलिटी करा देवेला तो डॉक्टर जी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि सिक्लोन सेचरेस इनोंडेशन भारी वर्षा ये सब स्टैटिस्टिक का बोलता एक स्थिति कौन जीबा और अभी जैसे बोला बढ़ता घटता एक पर तनी खुलासा दे जब देखबा तो अभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहा एक्सट्रीम वेदर जाना सब वेदर इवेंट है धीरे धीरे पहले जैसे सिक्लोन रहल पानी आवे है सब जब जो एक्सट्रीम बोले ना सा तो मजे कहियो नहीं हो रहेला सकेला सो मैं वो एक कुछ दो कुछ हुआ था जैसे कि एगो सिक्लोन हुआ था एगो सिक्लोन है जो इंटेंसिटी हुई एक दिन में सकेला ओकर इंटेंसिटी धीरे धीरे मोते हुई तब देखा थी कि सिक्लोन ऐसे नहीं हुआ था सिक्लोन हुआ था एक को मोते ओकर इंटेंसिटी देखबा था एक दिन में बहुत अति कैसे बोला जोरदार हो गल बा तो है सब हमने के एजुके करता और देखा था सब नहीं जैसे देखबा था जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ था टेम्परेचर पर की सिक्लोन देखबा था कहाँ से ओके एनर्जी मिलेला ओके लामे में से एनर्जी मिला था तब एनर्जी ओके लामे में से मिला था और जितना गरम
लामे रही उतना वो इंटेंस हुई बस वो कल नेजो के में से मिला था और एक बगल टेम्परेचर मोते हुआ था तो सिक्लोन बहुत इंटेंस हो जाता देखा था ऐसा कि अब मॉरिशस में भी हमने के रीजन जो हमने के वही करेला सा देखा था ऐसा यहाँ भी और सिक्लोन जो इंटेंस हुआ था ओकर इंटेंसिटी बहुत जो इंटेंस हो जाता ओकर नंबर ऑफ साइक्लोन्स बिकमिंग इंटेंस इंक्रीज हो जाता सीधा एगो सिक्लोन जैसे फॉर्म में होता था ओके चाहला तोरा एक्सपेक्ट करे कि वो सिक्लोन हो जाए सेकिला एगो टेम्पेट से commencer करी एगो सीवियर स्टॉर्म हो जाए तब साइक्लोन इंटेंस साइक्लोन में सकेला हो जाए तो हाई एगो एक्सट्रीम इवेंट था एगो दूसरा एक्सट्रीम इवेंट जो जाना था से टेम्परेचर ही जैसे बोलन सा हीट वेव देख बता यूरोप सगरो लैंड लाशीन सगरो अमेरिका सगरो हुआ था अफ्रीका में भी हुआ था हीट वेव तो हाई मॉरिशस में भी देखा था ऐसा में हमने के एगो लाभाता था बस कि हमने पानी से औतुए हैं ऐसा तो वागशाले जो बेला सा आया था तो हमने के टेम्परेचर उतना नहीं मोते करेला जितना चाहेला मोते हुई के पर ह्यूमिडिटी रही ढेर पर ह्यूमिडिटी रही और एगो टेम्परेचर हुए तो अनकम्फर्ट हुए टॉरिड कंडीशंस जो बोला सा तब देखा था ऐसा कि हर बरिस अब हुआ था आई एक्सट्रीम इवेंट था अब देखबा पानी हमने के पानी कैसे सांसे हुआ था देखबा था जहाँ तहाँ पानी आवा था एक कुछ मोटा पानी चला हुआ था और मोटा पानी आवा था फ्लडिंग हुआ था सगरो अभी देखबा रोड्रिक्स में का होल एक समय हुएला रोड्रिक्स में एगो नियाज आल देखला था एक को के 150-200 मिलीमीटर पानी 6 घंटा 8 घंटा में मिल गया तो एगो एक्सट्रीम इवेंट था अब क्लाइमेट चेंज जैसे हुआ था तो ये पक कर था हमने के एक्सट्रीम इवेंट में देखा था ऐसा फ्रीक्वेंसी कितना हाली हुआ था देखा था ऐसा कि है सब इवेंट वन जस्ती हाली हुआ था लामेरिक में देखा लैंड में देखा सगरो लाशीन में देखा लाफ्रिक लाजी ऑस्ट्रेली सगरो लैंपक कर था तो कैसे हमने के मॉरिस में ऐसा नहीं को ऋतु नहीं बा कि जैसे कि पानी आए उता सकेला कभी भी सकेला पानी चलावेला तो कोनो विशेष ऋतु सीजन वैसे नहीं बा हियाँ तो एक अनुमान मेटेओ कैसे करेला देखा जैसे तोहरा बोली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एगो कोऑर्डिनेशन रोल करेला विश्व में जैसे अभी देख बता 10 बजी या 11 बजी 12 बजी तो हाई टाइमली ऑब्जर्वेशंस करेलन सा तो मान ला 10 बजे विश्व में चारों सब मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन होवेला तो हमने के एगो स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर मिल जाला कैसे एटमॉस्फेयर हुआ बा तो है सब डाटा जो है कोलेक्ट कर ले जाएला सा तो एगो डाटाबेस में जाला तो डाटाबेस में जाला तब मॉडल्स में जैसे तोरा बोली कैलकुलेटर हैं बहुत पावरफुल कैलकुलेटर्स वो कैलकुलेट करेला रमासेला तब देखिला सा कि एगो 50 years 100 years हो जाला तो क्लाइमेट डेटा जन बोलीला चा एगो 30 बरिस ले एगो डाटा रही तो एगो क्लाइमेट डेटा हो जाला तो हाई क्लाइमेट डेटा हुआ तब से भी करेला सा हाई सब एनालिस करके तब सीजनल फोरकास्टिंग करेला सा तब बोलीला जा कि विंटर ऐसे रही समर ऐसे रही तब एगो दूसर फांसू ढेर टेक्निक से भी होएला स्टैटिस्टिकल टेक्निक एनालॉजी भी करेला सा कि देखा कि हाई बरिस ऐसा पानी आल हाई सिचुएशन रहल कि पर्पसी क्लाइमेट ड्राइवर्स जो बोलीला सा हाई सब देखिला सा और फॉर एग्जांपल से आ जाए मॉरिस के देख बता कौन क्लाइमेट ड्राइवर्स इंडियन ओशन में कौन फैक्टर ग्लोबल ड्राइवर्स अफेक्ट कर रहा था फॉर एग्जांपल वो फैक्टर है एनजो एलिनो साउदर्न ऑसिलेशन तो हाई देख बता जब एलिनो और लानिना होवेला कोल्ड फेज एंड वार्म फेज कोल्ड फेज लानिना है और वार्म फेज एलिनो है तो जब हाई होवेला तो विश्व के ओकर क्लाइमेट सांझे कर देवेला पैसिफिक में होवेला पर इंडियन ओशन के अफेक्ट करेला अटलांटिक के भी अफेक्ट करेला समझला तो हमने के हाई वेरिएशन चाहना स्वीव करे के तो हाई प्रेडिक्शन करे के बहुत कठिन है और इसीलिए
कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करके। और समाचार में रोज हमनी जैसे सुनने आवेला कि काल लामेर बहुत खराब रही ओकर ओते वाक के थवा अकादमिक के रही, तो ये सब कैसे कैसे करबा? देखिए जब जैसे तोहरा बोली ऑब्जर्वेशन हुए ना ऑल अराउंड द वर्ल्ड, विश्व में एगो बेरा ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर जैसे देख लेला सा, तब मेटेरोलॉजिस्ट लोग एनालाइज करेला, बोलेलन सा कहाँ पर प्रेशर घटल बा, कहाँ पर प्रेशर भारी बा, मोटे होल बा, और कहाँ पर कैसन हवा बहता, कैसन टेम्परेचर बा, लामे कैसे बा, surtout बातू ऑब्जर्वेशन करेला। तब बातू लोग की ऑब्जर्वेशन ई ग्राउंड ट्रूथिंग है, अति माटी पर हमने के ऑब्जर्वेशन मिलेला। पर सैटेलाइट भी बा, जो सैटेलाइट माटी के लेतू करेला, एगो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बा, बहुत बा, बहुत सैटेलाइट बा, और एक आध गो माटी के लेतू करेला। तो है सब सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस बा हमने के ऐप होता हाँ, बस कि ई भी हमने के बोलेला लामे कैसन बा, कितना होते वो एगो एस्टिमेशन देला जो ओतिया पर बा देखा तो। और ग्राउंड में हमने के ऑब्जर्वेशन जो कैसे गो टाइड स्टेशन बा उ भी एगो ऑब्जर्वेशन मिलता, कोनो लामे के ऑब्जर्वेशन करेला। तो है सब ऑब्जर्वेशन ने पोता हाँ, तब हमने जान जाइला सा कि कितना कैसन वाग आवता मोरिस के या रोड्रिग के या सेंट ब्रांडन अगालिगा हमने के कैसे अफेक्ट करी। तो हाई में कैलकुलेट करेला जा और मॉडल भी रहेला, तो ई के वेरीफाई करेला जा कि मॉडल गुड अच्छा से करता कि नहीं। तो हमने के एस्टिमेशन करेला जा मेटेरोलॉजिस्ट लोग बोला कि अच्छा तो है वागवा इतना डिस्टेंस पर बा, अब आतान करते हैं ऐसा कि धीरे धीरे हमने के इस पा 12 बजे 4 बजे रात के, इस पा 4 बजे फजर के, उबिया कई बजे मॉरिशस टापू रोड्रिग्स सेंट ब्रांडन अगालिगा के अफेक्ट करे लगी। तो ये सब कैलकुलेट करके तब हमने बोली लगा कि अगालिगा सेंट ब्रांडन हाँ, तो सब तब बोली लगा कि इतना उत्यवाग आतान करते हैं जा, तो ऐसे फोकसिंग हो करी। तो हमने जानी लगा कि थ्रोसेफ में गोगाडो बा जो रेनफॉल के अनुमान करेला, एकर महत्व कौन ची है डॉक्टर जी? देखिए रेडार वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस कि जैसे तोहरा बोली ना अभी हमने जैसे डेवलपमेंट हो लगल, टेक्नोलॉजी आए लगल, पहले हमने कैसे 2 गो फोटो सैटेलाइट नहीं था 1 गो फोटो सैटेलाइट मिले, और मेटेरोलॉजिस्ट लोग के हाई कठिनाई रहल कि वो लोग नहीं जाने स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे बा, क्या कि ऑब्जर्वेशन रहे मैं वो लोग की थोड़ा जैसे देखे कि पसी सैटेलाइट इमेजरी तो थोड़ा ऊपर से बतलाए कि ऐसा न्याज बा कैसे। तो अभी देखबा जैसे टेक्नोलॉजी आए लगल तो हर 10 मिनट 15 मिनट में फोटो सैटेलाइट मिला था। अभी नवा एगो यूरोपियन यूमेटसाट एगो नवा सैटेलाइट लॉन्च करलन जा 2 बरिस होवेला, तो वो हर 15 मिनट में फोटो देवा था अफ्रीका पर। तो हमनी को के मिला था सोमा हमनी बोजिया में है तो उतना हाई क्वालिटी हुआ नहीं मिला था जैसे चाहना। सोमा देखबा तो हर 15 मिनट देमिया था हमनी के फोटो मिल जाता। तो वो ऊपर से से जब एटमॉस्फेयर में से हमनी के बतलावा था। मैं रेडार कुछ करेला वो रेडार वो नीचे से ग्राउंड सेंसिंग करेला। अलो वो कैसे कहला गो रेयों बिदा करी तो कप्ते करी रेयों। अब देखी कैसन मोलिक्यूल बा में कैसन एगो बादल जो आवता भिरी आवता मॉरिशस के, तो वो हमनी के बोल दे कितना पानी सकब से एक्सपेक्ट करे। तो वो बादलवा देखा कितना ऊंचा बा, सकेला 2000 फीट ऊपर बा, सकेला 1500 फीट ऊपर बा। तो धीरे धीरे आवता हमनी के मॉरिशस करीब आवता, तो रेडावा धीरे धीरे हमनी के बतलाई कि आवता। तब देखबा तो पनिया कहाँ गिरता, पानी में गिर जाता, लामे में गिर जाता, वो टापू में गिरी मॉरिशस में, वो मॉरिशस के बाद गिरी। तो है कि डिफिकल्टी है, पर मॉरिशस बहुत छोटा बा, बहुत छोटा बा। अब ओकर देखबा तो ओकर इंटेंसिटी भी बतलाई तोरा कितना पानी सके मिले। तो है एगो टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट हमनी के जाने के। तब देखबा तो हमनी के फोकस इसीलिए देखबा तो जस्ती प्रेसी हो ले जाता, और आतान कहीं करते हैं जा कि जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो ले जाए हमनी के फोकसिंग भी इम्प्रूव हो ले जाए। एगो श्रोता के सवाल आल बा कि उजाने खोजता कि लेते में सिक्लोन होला और लिवे में एंटी सिक्लोन, एकर अंतर कौन ची है? देखा
लेते में कैसे होएला एगो सिक्लोन फॉर्मे होएला एगो प्लस जोन बोइला सा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन त मडागास्कर है कोमो मडागास्कर है सब रीजन ले बस सेशेल में तक त हमनी बगल जोन बोइला से एगो मानसून ट्रफ फॉर्मे होएला त मानसून ट्रफ नॉर्मल लेते में हो में एगो डिप्रेशन क्वालिटी फॉर्मे हो जाला त डिप्रेशन में जब जस्तियों के एगो प्रमोशन मिलेला ऐसे बोला तो वो एगो डिप्रेशन हो जाला डिप्रेशन त स्टॉर्म त है सब डिप्रेशन स्टॉर्म हो जाला अब देखबा त हाउ बगल से देखबा त एगो दूसर फासों है मानसून ट्रफवा में सकेला जे इंटेंसिटी के प्रमोशन मिले जाए तो सिक्लोन हो जाला कहियो तो देता से हो जाला हमसे तो धीरे धीरे देखबा त हाउ आईटी सीजन जोन बिना सा मानसून ट्रफ साउदर्न हेमिस्फीयर में चलावेला लेते में तो सिक्लोन तब देखबा त लेते में फॉर्म होएला तो है ये मानसून ट्रफ जब लिवे आवेला तो धीरे 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 उ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड हाउ सब रीजन में चल जाला तो वहाँ पर मानसून करेला तो है ये कर ओसिलेशन है लेते आ ये बोल जाला बास प्रेशर और प्रेशर की ना होए तब तब देखबा त एगो एंटी साइक्लोन आता ऐसे शिफ्ट होएलन जा ऐसे ऊपर नीचे ऐसे शिफ्ट हो ले जाना था तब जब मॉरिशस है बगल विंटर होएला तब एंटी साइक्लोन वन बुझे होए लगेला जस्ती इंटेंस होएला सा तब हवे तब एंटी साइक्लोन देखबा तब मेटेओ में हमनी के कचिनोप्चिक में जस्ती एंटी साइक्लोन में बचा पर धीरे धीरे जब अब समय आई तो हम मानसून ट्रफ धीरे धीरे जब मॉरिशस की तरफ आई तो देखबा त एंटी साइक्लोन वन नीचे चल गल बा एंटी साइक्लोन नो बा त इंटेंस उतना नहीं बा और उतना अति पावरफुल भी नहीं बा में जब लिवे होएला तो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाला और ऊपर चलावेला तब एंटी साइक्लोन देखिला जा तभी देखबा हमनी के कचिनोचिक में एंटी साइक्लोन और साइक्लोन भी रही समर में जस्ती साइक्लोन रही और विंटर में जस्ती एंटी साइक्लोन बतिया अब तनी हमनी के बताओ तू लोग के जब सर्विसेज के उसे कौन चुनौती के कौन चाहिए देखा हाँ तो जैसे देखबा टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाता बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और हमनी के जैसे चाहना मेंटेन करे के हमनी के ऑब्जर्वेशंस और ई पोता की हाँ कि हमनी बहुत इन्वेस्ट करब से हमनी के ऑब्जर्वेशन में देखा है बरिस 10 गो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन खरीद लीजा गवर्नमेंट के सहायता से और आशा करते हैं ऐसा कि और भी खरीदब से हो फाइनेंशियल में ये में बस कि काहे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस वहाँ पोता है बस कि को कन्वेंशंस ये कर ले हैं जा मॉरिशस जो उनके बोली ले जा मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी तो वो तोहरा बोलेला कि धीरे धीरे जोन मर्क्यूरी बेस्ड ऑब्जर्वेशंस है सब चला आगे करेगी जैसे थर्मोमीटर बा बारोमीटर बा तो है सब के चला धीरे धीरे जो मर्क्यूरी से भी करा था चला निकाले के तो कि चला remplacer करेंगे तो remplacer कैसे करब जा से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है एगो सोल्यूशन है तो धीरे धीरे इसीलिए चला हमने के ज़्यादा है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किन के चारों ओर मॉरिशस रोड्रिग्स अगालेगा सिन ब्रांडन हमेशा से एनीमीटर या बारोमीटर सब से भी करेला है ये बाज है ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है जो नहीं रही था नहीं सकता कुछ करे और इसीलिए हमने क्या पोता हाँ कि इन्वेस्ट चाहिए करे कि बहुत और ज़्यादा चाहला जैसे बोला सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो बोला जा प्राइवेट सेक्टर के भी हमने बहुत सहायता और कोलैबोरेशन बा हमने के इसीलिए एगो प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चला बनाए के ताकि हमने के दोनों बगल से एगो सहायता मिली गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट कहा कि एगो कोलैबोरेशन रखब से तो ताकि बाद में जैसे ऑब्जर्वेशन चला इम्प्रूव करे के बस बहुत भारी इन्वेस्टमेंट होए लाई में जहाँ हमने के अब्रेस्ट रहे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ट्रेनिंग जहाँ हमने के स्टाफ के लिए बस कि और देखबा त मेटेओ बहुत टेक्निकल है वो बहुत और अभी जब बोला ट्रेनिंग हाई अभी के नौजवान जो है देखा था जा वो लोग जैसे स्पाडोक्टेर IT के क्षेत्र में जालन जा तो मेटेओ में आए के हम आप कौन सी बोलबा हमने के नौजवान के कौन विषय के चाहे ला लेवे के ताकि ये सब में आवे के ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल करला जैसे एक बार जब हम ही ढुकली मेटेओ में था होली पुकवा 90s में अर्ली 90s और लेट 89
1989 में देख बता एग्जैक्टली। तो हौले पुकवा जब हम HSC कर ली साइंस हमार सब्जेक्ट रहल, तो हम नहीं जाना तरी कि हई सब डेवलपमेंट हुई हई स्टार्स में चलाव हम जा समझला। तो धीरे धीरे देखबा तो हमने के चाहेला साइंस, जब साइंस में ढुकला तो चाहेला एगो इंटरेस्ट देके। अब इंटरेस्ट रही साइंस में तब देखबा हई अब रात के देखबा एगो इकले बहुत नियाज नहीं बा लेसेल पर तारे लौकता, तब कि चाहेला एगो क्यूरियोसिटी है, जैसे काहे पानी आवता, काहे पानी कमती होता, काहे मलामयम होते होता, क्लाइमेट चेंज काहे होता, काहे गर्म करता, काहे इतना। तो क्यूरियोसिटी में जैसे बिल्डअप करबा तब साइंस सब्जेक्ट में ढुकले जाइबा तो एगो सीखते जो इम्पोर्टेंट है से मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी है एगो साइंस के ओकर एगो ब्रांच है जो एप्लीके है, जैसे बैला जा से तू नहीं साइंस पढ़ला जिसो के एगो सर्टिफिकेट मिल गल रह देला नहीं, ओके एप्लीके चाहना करे के। और जैसे जैसे सांझे होई चाहना अब्रेस रहे के, चाहना न्यू टेक्नोलॉजी के जाने के। उम्मीद करते हैं हमारे जितने नौजवान दोस्त हम लोगों के सुन रहे वो लोग इस क्षेत्र में ज़रूर जाए। और हमनी के अंत में कौन सलाह देबा हमनी के जितना दर्शक जितना श्रोता हमनी के सुना था? देखा विश्व मेट्रोलॉजिकल दिवस जो है, जैसे देखला ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो का सीम है। तो ऑब्जर्वेशन काहे बस कि देखबा मॉरिशस मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के भी ओकर एगो विजन है कि हमनी के चाहला हमनी के नाशों के क्लाइमेट स्मार्ट वेदर रेडी चाहला करे के धीरे धीरे। तो एगो विजन है और ई खातिर हमनी के चाहला हमनी के जो फोकस करेला सा ओकर एक्यूरेट और टाइमली रही, ताकि हमनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन देला जा का ओकर प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट में पब्लिक सेक्टर में। तो ई मिसाल जो बोला थे जा कि एगो ट्रिब्यूट करते हैं जा छोटू हाई बरिस के ये सब जो टेक्नीशियन होवन जा, मेट्रोलॉजिस्ट से लेके हो तक टेक्नीशियन जो सैटेलाइट बने ले बा ओकर कंसीव कर ले बा, जो कंप्यूटिंग के डेवलपे कर ले बा, बस ये बहुत पावरफुल कंप्यूटिंग से भी करेला जा। हई सब के को ट्रिब्यूट करते हैं सा कि ऑब्जर्विंग टुडे कैसे हम एक से भी करेला सा आदमी नो के प्रोटेजे करे के। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हो टेक्नोलॉजी जो है तोहर हाथ में सिपा वेदर देखा तो सिपा कुछ ही, बस कि हम मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज में बहुत काम करते हैं जा। हमने के वेबसाइट में बहुत इंफॉर्मेशन है कैसे क्लीमा बा कुछ ही हुआ था। और ये विषय तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के जीवन में। तो हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे आपको, हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर बुनियादी जी, राज बुनियादी जी, जो वक्वा मॉरिशस मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के एक्टिंग डायरेक्टर। आपने बहुत सारा जानकारी हम लोगों के, और एक प्रोग्राम भी हम लोगों को करना है बहुत कुछ इस विषय में। तो मौसम सिर्फ हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा तो नहीं है, बल्कि ये हमारी सुरक्षा और भविष्य से भी जुड़ा है। तो इसलिए हमें हमेशा प्रकृति मतलब सतर्क रहना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। और अब यही जो जितना कुछ महत्वपूर्ण बात श्री डॉक्टर जी ने बताया हम लोग अपने जीवन में ज़रूर लागू करेंगे और देते रहेंगे हमेशा, जैसे MBC की ओर से अब वो मतलब मौसम संबंधी जानकारी देते रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यूसुफ और साथ में हमारे शनि और जो हमारे जो प्रोडक्शन सहायक हैं मुट्टू सामे, उनको भी धन्यवाद देते हैं। नमस्कार और फिर मिलेंगे। आज की चर्चा।